दोस्तों ऑलिम ट्रेड फंडेड अकाउंट को लेके आप लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस चलते रहते हैं। मतलब जिन लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है उनके पास बहुत सारे सवाल हैं और मुझे वो लोग सवाल पूछते हैं कमेंट सेक्शन में यूट्यूब के वीडियोस के नीचे या फिर टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे। आज की इस वीडियो में मैंने क्या किया है, जितने भी सारे सवाल आप लोग मुझे पूछते हैं उनमें से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल निकाल लिए हैं, जो कि अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एक एक करके मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा। अगर ये पूरी वीडियो आप देख लेते हैं तो आपके सारे जो डाउट्स हैं रिलेटेड टू फंडेड अकाउंट वो क्लियर हो जाएंगे। हर एक सवाल जो मुझे 10 बार से ज्यादा बार पूछा गया हो, ठीक है, वो सारे सवाल यहां पे हैं। वो सारे सवाल यहां पे हैं जो बार बार आप लोग पूछते हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें फंडेड अकाउंट के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होगी। जिस थंबनेल देख के आपने क्लिक किया होगा तो आपको बता देता हूं, मैंने पूरी सीरीज बनाई हुई है वीडियोस की जहां पर मैंने हर एक चीज मेंशन की हुई है। फंडेड अकाउंट क्या होता है, कैसे खरीद सकते हैं, असेसमेंट टेस्ट क्या होता है, कैसे पास कर सकते हैं, क्या रूल्स हैं, क्या अपडेट्स हैं, सारी चीजें मैंने वहां पे मेंशन करी हुई है। आज मैं आपके डाउट्स क्लियर करने जरूर बैठा हूं, बट जिन लोगों को बिल्कुल बेसिक से समझना है वो वीडियोस को गो थ्रू कर सकता है। और जिन लोगों को फंडेड अकाउंट के बारे में स्टिल जानना है या फिर रजिस्टर करना है और फंडेड अकाउंट लेना है, उनके लिए डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक है, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है, अकाउंट रजिस्टर करना है, एक डिपॉजिट करना है $59 का मिनिमम डिपॉजिट, मैक्सिमम यू कैन डू $499, जिसमें आपको $50,000 तक का भी फंडेड अकाउंट मिलेगा। $59 में आपको $5,000 का फंडेड अकाउंट मिलता है। मेरी जितनी भी कम्युनिटीज है जहां पे मैं आपको अपडेट्स देता हूं या नॉलेज प्रोवाइड करता हूं, एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड करता हूं, जैसे यूट्यूब हो गया, टेलीग्राम हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, सबके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो कोई कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहें, इस चैनल के ऊपर सारी चीजें फ्री है। मतलब कोई पैसा आपसे किसी भी तरीके से मैं नहीं लेता हूं, तो इस चीज के लिए बेफिक्र रहें आप। कोई आपको किसी भी तरीके से पैसे देने की कोई भी चीज के लिए जरूरत नहीं है। अब आते हैं आपके डाउट्स पे। थोड़ा ये चीजें बतानी जरूरी थी, अब एक एक करके आपके सवालों के मैं जवाब देने वाला हूं। तो सवाल नंबर 1 यानी क्वेश्चन नंबर 1 जो आप लोगों में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि फंडेड अकाउंट जो है वो 3 दिन में कंप्लीट करना होता है क्या? मतलब जो असेसमेंट टेस्ट हम देते हैं वहां पे 3 दिन लिखा आता है, ठीक है, 0/3। ये पहले 7 डेज हुआ करता था, बट अभी ये 0/3 है, 3 दिन होता है। तो क्या हमारे पास सिर्फ 3 दिन है असेसमेंट टेस्ट पास करने के लिए? और अगर मैं 3 दिन में पास नहीं कर पाया तो क्या मेरा अकाउंट फेल हो जाएगा? तो इसका आंसर है नहीं। क्लियरली सीधे शब्दों में आंसर है नहीं। जो 3 दिन आपको दिखता है वो 3 दिन मिनिमम ट्रेडिंग डेज है। मिनिमम ट्रेडिंग डेज का मतलब ये होता है कि आपको कम से कम 3 दिन ट्रेडिंग करनी है, ठीक है, आपका ये टारगेट पूरा करने के लिए। जो आपका प्रॉफिट टारगेट दिखता है पूरा ओवरऑल आपके फंडेड अकाउंट का 20%, इसको कंप्लीट करने के लिए आपको कम से कम 3 दिन लगाने हैं। ऐसा नहीं कि आप एक दिन में कंप्लीट करके बैठ जाओगे, ऐसा नहीं करना है आपको। 3 दिन कम से कम आपको ट्रेडिंग करनी है टू कंप्लीट दिस टारगेट, ठीक है। और अब आपके पास सवाल है कि भाई ठीक है 3 दिन तो मिनिमम है, तो मैक्सिमम कितने दिन कर सकते हैं? तो मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। आप मैक्सिमम 15 दिन में करो, 17 दिन में करो, 1 महीने में करो, 2 महीने में करो, 1 साल में करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस रूल्स को फॉलो करते जाओ, ठीक है। अगर मैं 3 दिन में नहीं करता हूं तो क्या मेरा अकाउंट फेल हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखिए, कुछ भी नहीं होता। तो आंसर आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, INR में फंडेड अकाउंट परचेस कर सकते हैं क्या? तो इसका जो आंसर है वो है यस, डेफिनेटली आप INR के अंदर फंडेड अकाउंट यानी असेसमेंट टेस्ट परचेस कर सकते हैं। अब इसका प्रोसेस क्या है मैंने वीडियोस के थ्रू भी बताया, बट स्टिल मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूं। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, पीछे पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो उनको आइडिया मिल जाएगा। देखो, सबसे पहले आपके पास आपका जो ऑलिम ट्रेड है उसमें आपके अकाउंट टाइप्स होते हैं। USDT का अकाउंट टाइप होता है, INR का अकाउंट टाइप होता है। बना भी सकते हो, प्लस का निशान आता है, आप जाके वहां पे आपका अकाउंट क्रिएट भी कर सकते हो, मतलब सब अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। तो जब वहां पे आपने INR का सब अकाउंट क्रिएट कर लिया और आपने डिपॉजिट INR में करा है, तो आप INR में परचेस कर सकते हो असेसमेंट टेस्ट, जो कि $59 का होता है, मिनिमम वाला, सबसे छोटे वाला, ठीक है, $5,000 का जो है। तो अब ये आपने परचेस कर लिया। परचेस करने के बाद जब आप विड्रॉ लोगे तो आपका वो जो INR का आपका सब अकाउंट है ऑलिम ट्रेड का, उसमें आपका पैसा ऐड हो जाएगा और वहां से आप विड्रॉ भी कर सकते हो। सिंपल। अगला सवाल है कि फंडेड अकाउंट का डेली लॉस लिमिट अभी भी है क्या? तो आंसर है नहीं। फंडेड अकाउंट पे कोई भी डेली लॉस लिमिट नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, फंडेड अकाउंट पे जो लॉस लिमिट है वो ओवरऑल लॉस लिमिट है। ओवरऑल लॉस लिमिट का मतलब है कि आपके पूरे अकाउंट पे, चाहे आप 10 दिन में करें, 20 दिन में करें, 1 महीने में करें, 1 साल में करें, वो जो ओवरऑल लॉस लिमिट है उसको आपको हिट नहीं करना है। उसके अलावा डेली लॉस लिमिट यहां पे कुछ भी नहीं है। अगला सवाल, क्या इसमें कोई हिडन टर्म्स एंड कंडीशंस भी है क्या? मतलब लोगों के मन में ऑब्वियस सी बात आती है कि क्या कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो हमें बताई नहीं गई हो? तो भाई मैं आपको बता देता हूं, कोई भी हिडन टर्म्स एंड कंडीशंस
नहीं है। तो आंसर है नो, कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि बताया या दिखाया ना गया हो। वेबसाइट के ऊपर जो इंफॉर्मेशन है वही एक्चुअली इंप्लीमेंटेड है। यहाँ पे आप देखेंगे जो आपको इंटरफेस पे आपको जो इंफॉर्मेशन दिखती है वही है, कोई भी हिडन टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे नहीं है। अगला सवाल, क्या फंडेड अकाउंट हमारे पास लाइफ टाइम रहेगा अगर हम इसे परचेस कर ले तो भाई आंसर है क्लियरली यस। फंडेड अकाउंट अगर आपने एक बार ले लिया, पहले तो आप देखो देयर इज अ टू टाइप ऑफ अकाउंट। पहला है असेसमेंट जिसको आपको पास करना है, पास करने के बाद आपको फंडेड अकाउंट मिलता है। फंडेड अकाउंट एक बार आपने ले लिया तो आपके पास वो लाइफ टाइम रहेगा अनटिल और अनलेस अगर आप कोई रूल ब्रेक नहीं करते। तो रूल क्या है, बेसिकली एक ही रूल है, वो मोटा मोटा तौर पे जो कि है टोटल लॉस लिमिट। तो अकाउंट का जो टोटल लॉस लिमिट है अगर आप उसे हिट नहीं करते हो तो वो अकाउंट आपके पास लाइफ टाइम रहेगा। आप उसमें पैसा बनाओ, हर मंडे के दिन उसमें विड्रॉल प्रोसेस कर लो। अगला सवाल है मैक्स ट्रेड हम कितनी ओपन कर सकते हैं एक टाइम में फंडेड अकाउंट पे। तो जो आंसर है वो वेरी करता है। मतलब अगर आपके पास $5,000 का फंडेड अकाउंट है तो उसमें मैक्स ट्रेड लिमिट $100 की है। एक बार में सिंगल ट्रेड आप $100 की लगा सकते हो, सिंगल ट्रेड, ठीक है। मल्टीपल आप कितनी भी लगा सकते हो बट सिंगल ट्रेड आप 100 से ऊपर नहीं ले सकते। गॉट इट। वैसे अगर आप $50,000 के फंडेड अकाउंट की बात करें तो 50,000 के फंडेड अकाउंट पे आपको जो लिमिट मिलती है वो $1,000 की मिलती है। मतलब एक ट्रेड, सिंगल ट्रेड, देखिए समझिएगा, सिंगल ट्रेड की वैल्यू 1,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मल्टीपल ट्रेड आप कितनी भी ले सकते हो, मतलब 1,000 के आप एक से ज्यादा ट्रेड ले सकते हो, एक ले ली, दो ले ली, तीन ले ली, चार ले ली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट सिंगल ट्रेड की लिमिट है, ठीक है, दैट इज $1,000 जो कि रहेगी 50,000 पे, और $59 में जो मिलेगा अकाउंट में $5,000 का, उस पे $100। हाँ, और ध्यान रखिएगा सेम टाइम पे जैसे 50,000 का जो अकाउंट है उस पे 1,000 की लिमिट है, तो एट अ टाइम सेम टाइम आप 1,000 से ज्यादा नहीं लगा सकते। चाहे आप 100 के मल्टीपल में 10 ट्रेड्स लगा लो, 500 के मल्टीपल में 2 ट्रेड लगा लो, इस तरीके से। जैसे अगर 5,000 का अकाउंट है तो उसमें सेम टाइम की अगर बात करें, सेम टाइम, एग्जैक्टली सेम टाइम, मतलब सिंगल ट्रेड या सिंगल टाइम में, तो उसमें आप मल्टीपल्स में ट्रेड लगा सकते हो, बट ओवरऑल जो लिमिट है उससे ज्यादा नहीं लगा सकते। अगला सवाल आप लोगों की तरफ से आता है, क्या असेसमेंट टेस्ट पास करने के बाद भी फंडेड अकाउंट के अंदर कोई टारगेट रहते हैं और उसमें भी कोई लॉस लिमिट रहती है क्या? तो भाई ये 2 सवाल हैं, इसका आंसर करते हैं। तो सबसे पहले याद रखो, चाहे असेसमेंट हो चाहे फंडेड अकाउंट हो, कोई भी डेली लिमिट नहीं होती लॉस की। पहले हुआ करती थी बट वो अभी हट चुकी है। अब जो लिमिट है वो ओवरऑल लॉस लिमिट है। तो ओवरऑल लॉस लिमिट असेसमेंट टेस्ट पे भी रहेगी आपकी, और वो सेम ओवरऑल लॉस लिमिट जब आप पास कर लेंगे असेसमेंट टेस्ट तो फंडेड अकाउंट पे भी रहेगी। तो अगला सवाल है, क्या बिना असेसमेंट टेस्ट के इंस्टेंट फंडेड अकाउंट मिल सकता है? तो आंसर है नहीं, ठीक है। इंस्टेंट फंडेड अकाउंट का जो कॉन्सेप्ट है ये आपने सुना होगा फॉरेक्स के अंदर, ठीक है। फॉरेक्स में आपको अलग डिफरेंट टाइप ऑफ फंडेड अकाउंट्स में मिल जाते हैं, बिकॉज बहुत सारी प्रॉप फॉर्म्स हैं यहाँ पे। लेकिन अगर फिक्स टाइम की बात करें तो ऑलिम ट्रेड इकलौता अभी फिलहाल ब्रोकर है जो कि आपको ये ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है फंडेड अकाउंट का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस फंडेड अकाउंट में इंस्टेंट का कोई ऑप्शन नहीं है, आपको असेसमेंट टेस्ट पास करना जरूरी है। अगला सवाल, अगर हम एक दिन के अंदर असेसमेंट टेस्ट जो है वो कंप्लीट कर ले, ठीक है, तो क्या हमारा जो ओवरऑल टेस्ट है वो फेल हो जाएगा या पास होगा? मतलब आप लोगों का ये सवाल रहता है। तो इसका आंसर मैं क्लियरली यस और नो में नहीं दे सकता। ये आपको थोड़ा इस तरीके से समझना पड़ेगा कि अगर आपने एक दिन के अंदर आपका असेसमेंट टेस्ट पास कर लिया, ठीक है, उसके बाद आपके पास अगले 2 दिन और हैं जहां पे आपको ट्रेड करनी है। चाहे आप मिनिमम ट्रेड करो, $2-2, $4-4 की 2-4 ट्रेड ले लो, ठीक है, तो आपको वो ट्रेड लेनी जरूरी है असेसमेंट टेस्ट को पास करने के लिए। मतलब मिनिमम 3 ट्रेडिंग डेज आपके लिए जरूरी है। आप पास एक दिन में कर लो बट बाकी के 2 दिन छोटी छोटी ट्रेड्स ले लो, तो आपका ट्रेडिंग डेज कितना काउंट होगा? मिनिमम 3 ट्रेडिंग डेज काउंट हो जाएंगे। 3 ट्रेडिंग डेज काउंट होते ही आपका असेसमेंट टेस्ट जो है वो पास हो जाएगा। अगर आप तो इसका आंसर है सिंपली कि अगर आप एक दिन के अंदर फंडेड अकाउंट असेसमेंट टेस्ट को पास कर लेते हैं, मतलब आपने प्रॉफिट टारगेट पूरा कर लिया बिना लॉस टारगेट को हिट किए हुए, तो आपका अकाउंट बीच में लटक जाएगा, न तो वो पास होगा न तो वो फेल होगा। अगर पास करना है तो आपको मिनिमम 2 डेज की ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, और फेल तो वो होगा ही नहीं क्योंकि आपने ऑलरेडी पास कर लिया, तो फेल नहीं होगा। तो पास तब तक नहीं होगा जब तक आप वो कंडीशन पूरी नहीं कर। तो अगला सवाल है कि फंडेड अकाउंट का जो विड्रॉवल है वो हम INR में ले सकते हैं क्या? आंसर है कंप्लीटली यस, आप ले सकते हैं। सिंपली क्या करना है आपको, अगर आपने फंडेड अकाउंट परचेस किया है INR में तो आप INR में विड्रॉ ले सकते हो। अगर आपने फंडेड अकाउंट के लिए जो असेसमेंट टेस्ट जो परचेस किया है, अगर वो आपने USDT में किया है तो आपको विड्रॉ USDT में लेना पड़ेगा। मतलब सिंपल है, INR में आपने परचेस किया, जिस सब अकाउंट से आपने परचेस किया उस सब अकाउंट में आपका विड्रॉल क्रेडिट हो जाएगा, जो मैंने वीडियो भी बना के दिखाई थी यूट्यूब के ऊपर विड्रॉल की, आप जाके चेक कर सकते हो। फिर वहां से आप अपना विड्रॉल प्रोसेस कर सकते हो जैसे आप सिंपली नॉर्मली करते हो। तो भाई नेक्स्ट सवाल है कि हमें रिवॉर्ड का कितना परसेंटेज रिटर्न मिलता है? तो आंसर आपको बता देता हूं। देखिए
रिवॉर्ड, अब देखो इसको ना, ये सवाल लोगों इस तरीके से मुझे ये सवाल पूछते हैं, बट इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैं अलग तरीके से आपको दे पाऊंगा, बिकॉज ये सवाल ही गलत है कि रिवॉर्ड का हमें कितना परसेंटेज मिलता है। हमें रिवॉर्ड का कोई परसेंटेज नहीं मिलता, जो रिवॉर्ड है वो हमें 90% मिलता है। मतलब एग्जाम्पल के लिए कि आपका $50,000 का अकाउंट है और आप ट्रेड्स ले रहे हैं, तो आपने मान के चलिए $1,000 की ट्रेड ली, तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ, 90% का रिटर्न है उस पर, तो आपको प्रॉफिट हुआ $900 का। तो $900 का जो 90% है वो आपका रिवॉर्ड में काउंट हो जाएगा, और वो जो रिवॉर्ड होगा वो आप पूरा विड्रॉ कर सकते हो। तो भाई इस टॉपिक के ऊपर ना मैंने कंप्लीटली डिटेल के अंदर एक वीडियो बनाया है, आप जाके देख सकते हो, उसके अंदर मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें करके दिखाई। भाई अगला सवाल, क्या आपके ही लिंक से अकाउंट बनाने पे हमें फंडेड अकाउंट मिलता है? तो यार इसका जो आंसर है ना वो क्लियरली यस है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, अगर आप उस लिंक से के थ्रू अकाउंट बनाएंगे तो आपको जो फंडेड अकाउंट है वो इंस्टेंटली आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट कर जाएगा। कुछ नहीं करना है, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, गो थ्रू करना है, क्लिक करना है, रजिस्टर करना है, वेब पे लॉगिन करना है, और आपको आपका फंडेड अकाउंट सिंपली सबसे पहले इजीली दिख जाएगा वहां पे। इंस्टेड ऑफ दैट अगर आप डायरेक्टली ऑलिम्पियड के एप्लीकेशन पे जाएंगे, रजिस्टर करेंगे, आपको वहां पे फंडेड अकाउंट नहीं मिलने वाला है। अब एक सवाल और आता है, कौन सा फंडेड अकाउंट सबसे बेस्ट है, 5,000, 10,000, 25,000 या 50,000 का फंडेड अकाउंट? तो भाई देखो, बेस्ट का मतलब देखो ये इंडिविजुअली डिपेंड करता है हर किसी के ऊपर, जो जितना इन्वेस्ट कर सकता है उतना उसके लिए वो बेस्ट है। देखो मेरा ये कहना है कि अगर आप फंडेड अकाउंट पास करने की क्षमता रखते हैं, आप पहले फंडेड अकाउंट पास करने की कोशिश करें। अगर आप 59 का फंडेड अकाउंट पास करें, अगर आपको पास हो गया, देन यू कैन गो विद $50,000 वाले में जा सकते हो आप, $500 में जो मिलता है 499 में। तो मतलब आप पे डिपेंड करता है। सबसे पहले आप छोटा फंडेड अकाउंट लो, उसको पास करने की कोशिश करो, अगर वो पास हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है, उसके बाद आप बड़ा फंडेड अकाउंट के लिए जा सकते हो। और अगर आप मुझसे पूछोगे जनरली कि भाई आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से सबसे बेस्ट कौन सा है, तो देखिए मेरे हिसाब से जितना ज्यादा अमाउंट हो ना उतना बेटर है, क्योंकि ज्यादा अमाउंट होगा तो ओवरऑल लॉस लिमिट भी ज्यादा होगी, पर लिमिट जो ट्रेड है वो भी ज्यादा होगी, तो वहां पे क्या है, ज्यादा पैसा बन सकता है। और अगर हमारा फंडेड अकाउंट पास हो गया तो इजीली हम वहां पे मार्टिंगल और प्रॉपर प्लानिंग को फॉलो कर पाएंगे। अगले सवाल पे चलता है, ऑलिम ट्रेड के अंदर न्यूज पे ट्रेडिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते, मतलब अलाउ है या नहीं? तो इसका आंसर है सिंपली यस, आप न्यूज पे ट्रेड कर सकते हो। फॉरेक्स के फंडेड अकाउंट से लोग इसको कंपेयर करते हैं। फॉरेक्स के जो फंडेड अकाउंट रहते हैं ना, बहुत सारी फर्म्स हैं जो फॉरेक्स के फंडेड अकाउंट देती है, वहां पे बहुत स्ट्रिक्ट रूल होते हैं कि आप न्यूज पे नहीं कर सकते, वॉलिटिलिटी पे नहीं कर सकते। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगर हमारा असेसमेंट टेस्ट फेल हो जाता है या फंडेड अकाउंट की जो कंडीशन है ओवरऑल लॉस लिमिट की वो हिट हो जाती है, तो इन दिस केस क्या हम एक और फंडेड अकाउंट के लिए टेस्ट दे सकते हैं असेसमेंट, या एक और फंडेड अकाउंट परचेस कर सकते हैं? तो आंसर है यस। आप कितने भी मल्टीपल टाइम्स कितने भी फंडेड अकाउंट ले सकते हैं, कितने भी टेस्ट दे सकते हैं, बट देयर इज ओनली वन कंडीशन कि जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उस लिंक से ही आपको जाना पड़ेगा, वहां पे आपको अनलिमिटेड ऑप्शंस मिल जाता है। भाई अगला सवाल, असेसमेंट टेस्ट के अंदर जो प्रॉफिट टारगेट हम ओवरऑल कंप्लीट कर लेते हैं तो क्या हमें उसमें से कोई प्रॉफिट शेयरिंग मिलती है? तो भाई आंसर है नो। प्रॉफिट शेयरिंग आपको मिलेगी फंडेड अकाउंट में। असेसमेंट में सिर्फ आपको एक टेस्ट है जो पास करना है, उसके बाद फंडेड अकाउंट मिलता है, और फंडेड अकाउंट में आप जितना भी पैसा बनाते हैं वो आप विड्रॉल कर सकते हैं, वहां पे कोई प्रॉफिट टारगेट की लिमिट नहीं होती है। तो भाई अगला सवाल है, फंडेड अकाउंट का ऑप्शन कितने डेज या कितने मंथ तक रहेगा? अगर आप नेक्स्ट मंथ परचेस करने की सोच रहे हो तो क्या ये एक सही ऑप्शन रहेगा आपके लिए? बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल भी पूछते हैं, तो आप लोगों को बता देता हूं कि फंडेड अकाउंट का जो ऑप्शन है वो कब तक रहेगा या कब तक नहीं रहेगा, फिलहाल इसकी मेरे पास कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है, कि मतलब कहीं भी ऐसा कुछ लिखा नहीं है इनकी वेबसाइट पे या इनके पोर्टल पे या जहां पे भी हम फंडेड ट्रेडिंग करते हैं वहां पे। बट स्टिल अगर मैं पीछे की हिस्ट्री उठा के देखूं तो ऑलिम ट्रेड के पास जो भी एक बार फीचर इंट्रोड्यूस होता है, चाहे वो इन जोन की बात करें, चाहे वो आप देखेंगे इंडेक्सेस की बात करें, पहले ये भी चीज नहीं हुआ करती थी, फॉरेक्स या स्टॉक्स की बात करें, तो वो आगे तक रहता है, बहुत टाइम तक रहता है। सालों पहले कुछ फीचर्स जो है वो इंट्रोड्यूस हुए थे जो अभी तक इनके पास है। हाँ, बीच में बग्स होते हैं जो फिक्स करते रहते हैं, तो अभी तक ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं रही है कि कोई फीचर आया है और वो चला गया। तो जहां तक मुझे लगता है कि ये जो है लॉन्ग टाइम तक रह सकता है। अगला सवाल, INR बेस्ट है या USDT बेस्ट है फॉर फंडेड अकाउंट? तो भाई आंसर इसका है बोथ, दोनों ही अपनी अपनी जगह अच्छे हैं। अगर आप INR में करना चाहो आप INR में कर सकते हो, USDT में करना चाहो आप USDT में कर सकते हो। अगर आप मुझसे पूछोगे कि पर्सनली आपको क्या अच्छा लगता है, मुझे USDT अच्छा लगता है। USDT में आपको इंस्टेंट डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स के ऑप्शंस मिलते हैं, डायरेक्टली झंझट नहीं है वहां पे, तो USDT इज द बेस्ट फॉर माय साइड, मतलब मुझे अच्छा लगता है। बट दोनों ही ऑप्शन के साथ आप जा सकते हैं। ये कुछ सवाल थे जो आप लोग मुझे कॉमनली पूछते रहते हो और मैं उनको पर्सनली आप लोगों को आंसर करता हूं, और मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे और भी मेरे भाई हैं जिन लोगों को ये सब क्वेश्चंस पे डाउट है,
डाउट होंगे इस वीडियो से पहले रहे होंगे, बट अगर आपने वीडियो यहां तक देखी है तो आई डोंट थिंक सो कि आपके पास कोई और डाउट रहे होंगे फंडेड अकाउंट को लेके। बट स्टिल अगर आपके पास कोई और सवाल है फंडेड अकाउंट से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में मुझे टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। मुझे अगर कॉमन सवाल बहुत सारे मिलते हैं, एक और वीडियो लेके आ जाऊंगा, और अगर नहीं तो मैं कम्युनिटी में उनके आंसर जो है हमारे शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे। उम्मीद करता हूं कि फंडेड अकाउंट के लिए आपने एनरोल कर लिया होगा, बहुत अच्छी चीज है भाई। फंडेड अकाउंट एक बार पास कर अगर आप कर लेते हैं, उसके बाद तो भाई चांदी चांदी है भाई, सिंपल भाषा में बोलूं तो। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि आपके सवालों के जवाब मैंने यहाँ पे दिए हैं। भाई एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको बता देता हूं कि ट्रेडिंग, चाहे वो फंडेड अकाउंट पे करें, फॉरेक्स पे करो, फिक्स टाइम पे करो, कहीं भी करो आप, जो ट्रेडिंग होती है उसमें रिस्क इन्वॉल्व होती है। आपका जो हार्ड एंड मनी होता है वो जा भी सकता है, मतलब आप लॉस भी कर सकते हैं। तो जो भी पैसा आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, अपनी रिस्क कैपेसिटीज को समझ के इन्वेस्ट करें। आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं लॉस करना, उसको समझें, उसके बाद यहाँ पे इन्वेस्ट करें। बिकॉज ट्रेडिंग के अंदर लॉसेस होते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट्स भी होते हैं तो लॉसेस भी होते हैं। सिर्फ ये वीडियो को देखने के बेसिस पे अपनी ट्रेडिंग जर्नी ना शुरू करें। आप पहले खुद से सोचें, किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट एडवाइजर की एडवाइस लें, उसके बाद अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू करें। जहां पे पैसा इन्वॉल्व होता है ना मेरे भाई, वहां पे आपको सोच समझ के डिसीजंस लेने चाहिए। चलिए मुलाकात करेंगे और एक्साइटिंग वीडियोस के साथ। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।